को ओसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे, इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहला मुबाहिसा। कहा, हमास जंग का खात्मा नहीं चाहती। अमेरिका इसराइल की इमदाद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, ये सिलसिला जारी रखेंगे। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के माहदे को आगे बढ़ाया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, उनका दौर होता तो यूक्रेन और इसराइल पर हमला न होता। यूक्रेन जंग में यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में अमेरिका ने $100 अरब की इजाफी दिए हैं। ईरान कमज़ोर हो चुका था। बाइडेन की खारजा पॉलिसी की वजह से ईरान मजबूत हुआ। अफगानिस्तान से वक़ार और ताकत के साथ अफवाज को निकाला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप की पार्टी को मुजरिमों का टोला करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने 6 जनवरी को फसादियों की हौसला अफजाई की। फसादियों को जेल में होना चाहिए। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में 40% की कमी हुई। ट्रंप अमेरिका को नेटो से निकालना चाहते हैं। सदारत संभाली तो तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। डोनाल्ड ट्रंप बोले, नैन्सी पेलोसी ने 6 जनवरी की हंगामा आराई की जिम्मेदारी कबूल की। मुझ पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मेरे दौर में मईशत की दुनिया ने तारीफ की। बाइडेन इंतजामिया ने सरहदें खोलकर अमेरिका को गैर महफूज कर दिया। बाइडेन के बेटे को सजा हो चुकी, उनको भी हो सकती है। ईरान का नया सदर कौन होगा, फैसला आज होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर के इंतखाब के लिए ईरान की शूरा निगहबान ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी। 2 उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर 4 उम्मीदवार सदारती दौड़ में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई ने शहरियों से इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील कर दी। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को बुरी तरह शिकस्त। 172 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 130 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। हैरी ब्रोक 25, जोस बटलर 23 और आर्चर 21 रन बना सके। कुलदीप यादव और पटेल की 3-3 विकेटें। जसप्रीत बुमराह ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 171 रन बनाए। रोहित शर्मा 57, सूर्य कुमार यादव 47 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। 23 रन देकर 3 विकेटें लेने पर अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में ज़रूरत महसूस हुई तो कालेदम TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। मुल्क की सालमियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में कार्रवाई आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। सियासी जमातें अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं। ऑपरेशन के फैसले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत इस मामले को असम्बली में लेकर आएगी। अरकान के सवालात का जवाब देंगे, उन्हें एतमाद मिलेंगे। माजी के ऑपरेशन में कबायली अवाम का मौशी कत्ल किया गया। जिम्मेदार रियासत के बजाय उजरत में फैसले किए जा रहे हैं। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान के ग्रैंड कबायली जरगा के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से होंगी। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस आते हैं तो उनके घर नहीं होते। अब एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। कौन है जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के उम्मीदवारों को खाकिस्तर किया जा रहा है। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड PTI के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का खत ट्वीट कर दिया। बानी PTI के नाम खत लिखा। मैं समझता हूँ अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम देना बाइस एज़्ज़ रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। बानी PTI और बुशरा बीवी की सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजौका का सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीवी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सेक्शन 426
CRPC के तहत दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस का फैसला 25 जून को महफूज किया था। PTI का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पटोहार और जनूबी पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान भी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशगोई कर दी गई। कहा कि शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी बारिश मुतवक्के है।